नमस्कार, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज। हमारी जो मौजूदगी है मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुकुर कटवा ग्राम सभा में, आपको बता दें हमारे साथ जो कैमरे में महिला दिख रही हैं, इनके साथ कुछ लोग जो है अभद्रता करते हैं और इनके ऊपर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, हम इस महिला से जानने की कोशिश करेंगे आखिर कुछ इनके साथ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा है, पत्नी संजय कुमार विश्वकर्मा, निवासी ग्राम कुकुर कटवा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज की निवासी हूँ। मैं सुनीता विश्वकर्मा आशा के पद पर हूँ। मैं पेशे से आशा हैं? जी, मैं सन 2017 से आशा की कार्य करती हूँ। तो आखिर ये जो आपके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था? मामला ये था सर कि ये जो सूबेदार यादव के पत्नी का डिलीवरी था जी। उसका बच्चा 17 तारीख से बच्चा पेट में मूवमेंट नहीं कर रहा था जी। उसका बच्चा चल ही नहीं रहा था। तो हमने CSC गई थी और जब घर पहुंची तो उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी मेरा बच्चा चल नहीं रहा। तो बोली कि चलो दिखा दो। तो हम कहा चलो। तो फिर उसके बाद हो गया कि चल नहीं जाएंगे, दर्द होगा तो चलेंगे। लेकिन हमने उससे ज़बरदस्ती कहा कि चलो भाई दिखा दो ना, बच्चे की मामला है, अगर बच्चा चल नहीं रहा है तो आपको दिक्कत होगा जी। फिर हमने उनको लेकर गए तो उन्होंने तो उसका बच्चा जो है मतलब ज़्यादा पेट दर्द कर रहा था हाँ। तो उसका मतलब वहाँ गए तो उसको दवा सुई कराए CSC में। तो उन्होंने कहा, जो दीदी थी वहाँ की, बोली कि जाओ देखो इनका अगर बच्चा नहीं चला तो अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो हमने वहाँ गए, अल्ट्रासाउंड करवाया शाम को। तो उसके बाद वो बोली कि चलो घर। उसकी सास जो थी कही कि एडमिट मत करना, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि माता जी अगर एडमिट करना हो तो आप नहीं करेंगी, उसको बच्चा है पेट में, अगर दिक्कत है तो हम एडमिट नहीं करेंगे। बोली कि नहीं, तो हम क्यों एडमिट करें? जी बिल्कुल, उनका पारिवारिक मैटर था, वो करे या ना करे, वो करे या ना करे, हम क्यों करें। लेकिन उन्होंने जब मैं घर लाई उस रात को दर्द हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि दीदी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है तो आप तैयारी करिए और आप किसी को हमारे यहाँ भेजिए और हम आए आपको लिवा कर चले भाई, गाड़ी बुला करके। तो उन्होंने कहा, दोनों सास पतोह राय बनाए कि चलो दर्द बढ़ेगा तो चलेंगे। चले, हमारा क्या गलती है? जी बिल्कुल नहीं। सुबह जब हमारे पास आए तो बोले कि चलिए। तो हम गए वहाँ तो देखा तो उसका बच्चा चल नहीं रहा था। उससे फिर पूछे, हम कहा आपका बच्चा चल रहा है? बोली कि नहीं। तो हम कहा ऐसे बात है कि आप चलिए। मैं गाड़ी बुलाई, एम्बुलेंस, और उसको ले गए CSC ले गए। फिर पूछे कि आपका बच्चा चल रहा है? तो बोली कि नहीं। तो हम कहा आपका बच्चा नहीं चल, आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, आप करवा लीजिए। तो बोली कि ठीक है करवा लेंगे। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गई, हम नहीं गए थे, वो खुद गई थी। मैं उसके बाद हम कहा शाम को जहाँ करवाई थी आप वहीं चले जाइए, करवा लीजिए। तो उन्होंने गए और हम उस समय हमारा टीका था, मैं वहाँ से चली आई। हम कहा आप करवा के आप दिखाना डॉक्टर के, हम तो जा रहे हैं टीका में। तो हम तो वहाँ से चले आए। तो वो बोली कि तुम्हारे कारण, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे हम उसको बच्चे के मार डाला। तो आखिर क्या कुछ होता है? अल्ट्रासाउंड होने के बाद कहाँ पे ले जाते हैं, बच्चा कहाँ खत्म हो जाता है? ये मतलब अल्ट्रासाउंड करवा के वहीं बैठी थी, वो गई नहीं, कहीं दर्द बढ़ेगा तो मैं जाऊंगी। तो अब मैं तो वहाँ थी नहीं, अगर मैं होती तो कुछ सलाह देती, मैं तो वहाँ थी नहीं। तो क्या हॉस्पिटल तक पहुँचने से पहले ही बच्चा खत्म हो गया था क्या पेट में ही? हाँ, उसका बच्चा मतलब खत्म हो गया था जब अल्ट्रासाउंड में। आखिर जो बच्चा पेट में खत्म हो तो प्रकृति की देन है, जो है प्रकृति के ऊपर होता है, क्योंकि आप उसमें जब हाथ पेट के अंदर कोई है नहीं। तो आखिर आपके ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? लेकिन मुझे आरोप लगा रहे सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे। 2 लाख का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मुझे फंसा कर कि तुम, वो बोले कि इसको फंसा करके हम पैसे लेंगे। किस बात को लेकर फंसाएंगे आपको? जब आपने उनको लेके गए हॉस्पिटल में, एडमिट भी नहीं किए, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आपसे, फिर दोबारा मुलाकात भी नहीं होती है, फिर कैसे आपके ऊपर आरोप लग जाता है? ये पता नहीं, सिर्फ ये मुझे पता नहीं किस तरह की दुश्मनी फान कर मुझे मतलब बोल रहे थे कि मुझे पैसा चाहिए, अगर नहीं दोगी तो मैं आपको जान से मार डालूंगी। अच्छा, हाँ, धमकी भी देते हैं? हाँ, सूबेदार यादव। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उन्होंने कहा कि चलिए। उसके बाद मतलब उसको लेकर गए, जब अल्ट्रासाउंड वापस करवा के, मैं तो वहाँ थी नहीं, जब मैं यहाँ से छूटी
तो गई देखा। नहीं वो तो ठीक है, वहाँ तक की बात है, ठीक है। बस उसके बाद जो होता है कि आपके साथ कुछ अभद्रता भी की जाती है, कैसे वो तो हमारे पल्स पोलियो में था। पहले ही किया जाता है या फिर बाद में? नहीं, बाद में। अच्छा, ये सब घटना घटने के बाद? सब घटना घटने के बाद जब मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने गई तो उन्होंने कहा आपका मुंह देखना पाप है। अच्छा, हाँ। जी बोलिए। वो जब पल्स पोलियो पिलाने गई तो उसके जब घर पहुंची तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मुंह देखना पाप है, तुम हमारे बच्चे को मार डाली हो। फिर भी हमने उससे बोला नहीं। मैं सोचा कि मैं इससे मतलब बोलने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद वो मेरा वैक्सीन छीन कर फेंक दिया। हाँ, फेंक दिया। और उसके लोग कौन लोग थे जो आपका वैक्सीन छोड़? वो सूबेदार यादव और उसके पिता राम अभिलाष यादव, ये दोनों मिल करके मेरा वैक्सीन फेंक दिया और मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी जी। और मेरा ये कपड़े तहस नहस कर दिए, खींच के आपके साथ घर में, हाँ घर में ले जा रहे थे। हम आपको बता दें, ये जो महिला है ये जो है उनकी जो है पत्नी है, सूबेदार की जो पत्नी होती है प्रेग्नेंट होती है। कहीं न कहीं इनके पास जो है आशा के पद पे जो है CSC रामनगर में आशा के पद पे हैं। और जो इनसे राय लिया जाता है तो जो कुछ होता है ये बताते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के लिए बोला जाता है। उनका बच्चा जो होता है पेट में ही शायद खत्म हो जाता है। उसके बाद जो होता है कहीं ना कहीं वो जो सूबेदार हैं वो लोग इनके ऊपर आरोप लगा देते हैं और जो है इनसे 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। आखिर जब पेट में बच्चा खत्म हो गया तो आशा की इसमें क्या कर सकती हैं? कहीं इनकी वजह से तो बच्चा ख़त्म नहीं हुआ है। आखिर जो है डॉक्टर भी अगर इलाज किया होगा, डॉक्टर होगा जो उसके बारे में वो डॉक्टर बताएगा, लेकिन जो है अल्ट्रासाउंड में जो दिखेगा वो तो अल्ट्रासाउंड में ही दिखेगा। ऐसा कुछ इनके ऊपर आरोप लग रहा है। और अच्छा ये बताइए, शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की? मैं शिकायत किया, थाना अध्यक्ष के पास गई जी, सबके पास, लेकिन अभी कार्रवाई कुछ नहीं। आपको कोई आश्वासन नहीं दिया गया? कुछ नहीं मिला। आप शासन प्रशासन से किस तरह से कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया, दोबारा किसी महिला के साथ ऐसा कर न सके। जी जी। यही मैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं उनसे गुहार लगाना चाहती, मेरा फरियाद सुने, नहीं तो हर महिला के साथ यही करेगा। हर व्यक्ति आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। माँ बहन सब जगह हैं, सब ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन ऐसा ही करेंगे सब। हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो है बहन बेटियां जो होती हैं, कोई न कोई जो सरकारी नौकरी हो या फिर कुछ नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बहन अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, इनका कहना है कि आज हमारे साथ ऐसा हो, कल किसी और के साथ होगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए प्रयागराज टाइम्स न्यूज़ के साथ। मैं अंशु कुशवाहा।